हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल इसके चैनल पर। आज हम लोग का हाईवे इंजीनियरिंग का दूसरा वीडियो है। आज हम लोग एक दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के। आज का हमारा टॉपिक है हाईवे प्लानिंग एंड क्लासिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हाईवे प्लानिंग एंड क्लासिफिकेशन। हाईवे प्लानिंग एंड क्लासिफिकेशन। प्लानिंग एंड क्लासिफिकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हाईवे प्लानिंग एंड क्लासिफिकेशन। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू MORTH which of the following is the highest category of road in India? Which of the following is the highest category of road in India? किस टाइप की रोड हमारी हाईएस्ट है कैटेगरी इंडिया में? अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, MORTH का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो पहले का ऑप्शन हमारा सी सही, एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे क्या है? हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ रोड्स इन इंडिया इज इक्वल टू हाईवेज। सबसे ज़्यादा क्या हाईवेज है। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, which authority is responsible for the development and maintenance of national highways in India? नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए कौन सी अथॉरिटी जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है? तो NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिम्मेदार होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है हाईवेज के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज क्लासिफिकेशन विलेज रोड्स आर प्रीमियरली मीन्ट फॉर। विलेज रोड्स का प्रीमियरली मतलब क्या होता है, उनका क्या मीनिंग होता है, क्या अर्थ होता है? तो कनेक्टिंग स्टेट कैपिटल्स, क्या वो स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करती हैं? कनेक्टिंग विलेजेस विद नियरेस्ट टाउन्स, गाँव को नियरेस्ट टाउन से कनेक्ट करती हैं। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। प्रोवाइडिंग बाईपास अराउंड सिटीज़, क्या बाईपास प्रोवाइड करती हैं? तो विलेज रोड्स का मेन काम होता है हमारा कनेक्टिंग विलेजेस विद नियरेस्ट टाउन, नियरेस्ट टाउन को गांव से कनेक्ट करती है हमारी विलेज रोड्स। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, द करेक्ट हायरार्की ऑफ रोड्स इन इंडिया, हाईएस्ट टू लोवेस्ट हायरार्की क्या है इंडिया की? तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आते हैं नेशनल हाईवे, फिर आते हैं स्टेट हाईवे, फिर आते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर विलेज रोड। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, फिर विलेज रोड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following is not included in Ministry of Road Transport and Highways classification? Which of the following is not included in Ministry of Road Transport Highways road classification? कौन सा इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो हमारा एक्सप्रेस वे इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ऑफिशियल्स में हमारा एक्सप्रेस वे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सप्रेस वे क्या है? एक्सप्रेस वे हमारा एक फंक्शनल कैटेगरी है, स्पेशल टाइप है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, नेशनल हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय। नेशनल हाईवे किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और मेंटेन किया जाता है? तो NHAI, हमने
पिछले क्वेश्चन में देखा तो NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है और मेंटेनेंस किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, स्टेट हाईवेज आर मेंटेन बाय, स्टेट हाईवे किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं? तो स्टेट हाईवे स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, स्टेट पीडब्ल्यूडी। ऑप्शन हमारा सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, विच टाइप ऑफ रोड कनेक्ट्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद स्टेट कैपिटल्स? किस टाइप की रोड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को स्टेट कैपिटल से कनेक्ट करती हैं? तो स्टेट हाईवेज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को स्टेट कैपिटल से कनेक्ट करते हैं। कौन? स्टेट हाईवेज। ऑप्शन बी हमारा सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टेट हाईवेज ये क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करते हैं स्टेट कैपिटल से। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स मेनली कनेक्ट, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मेनली किसको कनेक्ट करती हैं? तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड मेनली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करती हैं विद इंपॉर्टेंट टाउन्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को कनेक्ट करती हैं इंपॉर्टेंट टाउन से। चलते हैं अगले सवाल पर। द नागपुर प्लान वाज प्रिपेयर्ड इन विच ईयर? नागपुर प्लान किस ईयर में प्लान किया गया था? तो नागपुर प्लान हमारा फर्स्ट 20 ईयर प्लान है और इसे लॉन्च किया गया था 1943 में। 1943 में। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट 20 ईयर प्लान है, क्या है? फर्स्ट 20 ईयर प्लान, फर्स्ट 20 ईयर प्लान है हमारा, फर्स्ट 20 ईयर प्लान। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन 11 हमारा, द टारगेट ईयर ऑफ नागपुर रोड डेवलपमेंट प्लान वाज? नागपुर रोड डेवलपमेंट प्लान का टारगेट ईयर कौन सा था? किस साल तक उस टारगेट को कंप्लीट करना था? तो 1963 हमारा टारगेट ईयर था, 1963। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द बॉम्बे रोड प्लान कवर्ड द पीरियड, बॉम्बे रोड प्लान किस पीरियड में कवर किया गया? तो बॉम्बे रोड प्लान हमारा 1961 से 1981 के बीच में कवर किया गया, 1961 से 1981 के बीच में कवर किया गया। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बॉम्बे रोड प्लान को और क्या कहते हैं? ये सेकेंड 20 ईयर प्लान है, सेकेंड 20 ईयर प्लान है, सेकेंड 20 ईयर प्लान है, सेकेंड 20 ईयर प्लान है। चलते हैं अगले सवाल पर। लखनऊ रोड प्लान वाज फार्मूलेटेड इन, लखनऊ रोड प्लान कब फार्मूलेटेड किया गया? तो लखनऊ प्लान को 1981 में लॉन्च किया गया। कब? 1981 में। ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द टारगेट ईयर ऑफ लखनऊ रोड डेवलपमेंट प्लान वाज, लखनऊ रोड डेवलपमेंट प्लान का टारगेट ईयर क्या था? तो टारगेट ईयर था हमारा लखनऊ का 2001, यानी 2001 हमारा टारगेट ईयर था। लखनऊ प्लान का टारगेट ईयर 2001 था हमारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच रोड प्लान इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान? कौन से रोड प्लान को फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान कहते हैं? तो नागपुर प्लान को फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान कहते हैं। नागपुर प्लान वाज फर्स्ट 20 ईयर प्लान। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये किस बेस पर, इसका बेस क्या है नागपुर रोड प्लान का? तो ये बेस्ड है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर। नागपुर रोड प्लान बेस्ड है किस पे? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। बेस्ड है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। चलते हैं अगले सवाल पर। द बॉम्बे रोड प्लान इज आल्सो कॉल्ड, बॉम्बे रोड प्लान को और क्या कहते हैं? तो बॉम्बे रोड प्लान ही हमारा सेकेंड 20 ईयर प्लान है। बॉम्बे रोड प्लान इज
आल्सो कॉल्ड सेकेंड 20 ईयर प्लान। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये 1961 से 1981 तक था। कब था? 1961 से 1961 से 1981, 1961 से 1981 तक। चलते हैं अगले सवाल पर। Which of the following is the third 20-year road plan of India? कौन सा थर्ड 20-year रोड प्लान था हमारा? तो लखनऊ प्लान। लखनऊ प्लान हमारा थर्ड 20-year रोड प्लान था। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यह कब तक था? 1981 से 2001 तक, 1981 से 2001 तक लखनऊ रोड प्लान। चलते हैं अगले सवाल पर। The total length of national highways in India is decided by। इंडिया में टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम ए नेशनल हाईवे शुड नॉट बी मोर देन। तो नागपुर प्लान के अनुसार मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए किसी भी स्थान से नेशनल हाईवे की? इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो वो है 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। तो नो टाउन शुड बी ग्रेटर देन 80 किलोमीटर फ्रॉम नेशनल हाईवेज। कोई भी टाउन नेशनल हाईवे से 80 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यानी 80 किलोमीटर की रेंज में हमारा नेशनल हाईवे होना ज़रूरी है। चलते हैं अगले सवाल पर। अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम ए स्टेट हाईवे शुड नॉट बी मोर देन। तो नागपुर प्लान के अनुसार किसी भी जगह से स्टेट हाईवे कितनी दूरी से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। तो किसी भी जगह से 64 किलोमीटर यानी 64 किलोमीटर से दूरी से ज़्यादा कोई भी जगह नहीं होनी चाहिए किसी एक स्टेट हाईवे से। तो नो प्लेस शुड बी ग्रेटर देन 64 किलोमीटर फ्रॉम स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे से किसी भी टाउन की दूरी 64 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आंसर बी सही, आंसर बी इज करेक्ट, 64 किलोमीटर। नेशनल हाईवे 80 किलोमीटर और स्टेट हाईवे 64 किलोमीटर। चलते हैं अगले सवाल पर। एज पर बॉम्बे प्लान द रोड डेंसिटी टारगेट वाज। तो बॉम्बे प्लान में हमारी रोड डेंसिटी का टारगेट क्या था? तो बॉम्बे प्लान में हमारा रोड डेंसिटी का टारगेट था 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। यानी 100 किलोमीटर स्क्वायर की रेंज में हमारा 82 किलोमीटर रोड बनेगा। तो ये हमारा प्लान था किसका? बॉम्बे प्लान का। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। लखनऊ प्लान सजेस्टेड रोड डेंसिटी टारगेट ऑफ। लखनऊ प्लान ने क्या सजेस्ट किया था रोड डेंसिटी? तो लखनऊ प्लान ने टारगेट किया था रोड डेंसिटी को 100 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर यानी 100 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में। ये हमारा टारगेट डेंसिटी था। क्या था? टारगेट डेंसिटी था। तो ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। In Bombay plan, the maximum distance of any place from a major district road should not exceed। तो बॉम्बे प्लान के अनुसार मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी स्थान से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की केस में हमारा 16 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नो विलेज शुड बी ग्रेटर देन 16 किलोमीटर फ्रॉम MDR। यानी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से कोई भी गांव 16 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। नागपुर प्लान एम्फसाइज्ड रोड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन। नागपुर प्लान एम्फसाइज किया गया रोड डेवलपमेंट किस बेस पर? तो एरिया एंड पॉपुलेशन के बेस पे। किस पे? एरिया एंड पॉपुलेशन के बेस पे। नागपुर प्लान बेस्ड ऑन एरिया एंड पॉपुलेशन फार्मूला। तो ऑप्शन हमारा
डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी हमारा सही है। रोड रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन 100 प्लस पी अपॉन 1000 प्लस अदर फैक्टर्स। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन 25 हमारा है, इन बॉम्बे रोड प्लान एम्फसाइज वाज गिवन ऑन। बॉम्बे रोड प्लान पे क्या एम्फसाइज किया गया? तो बॉम्बे प्लान में कंसीडर किया गया रोड डेंसिटी प्लस फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ, रोड डेंसिटी प्लस फ्यूचर ट्रैफिक ग्रोथ, फ्यूचर ट्रैफिक एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूचर ट्रैफिक एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑप्शन हमारा सी सही है। चलते हैं अगले सवाल पर। द लखनऊ रोड प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय। लखनऊ रोड प्लान किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? तो लखनऊ रोड प्लान हमारा आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस के द्वारा प्रिपेयर किया था। आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस। चलते हैं अगले सवाल पर। विच कमेटी रिकमेंडेड द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन इंडिया। किस कमेटी ने रोड्स का क्लासिफिकेशन रिकमेंड किया इंडिया में? तो जयकर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया। तो ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जयकर कमेटी। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन 28 हमारा, विच रोड कनेक्ट्स तालुका हेडक्वार्टर्स विथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। कौन सी रोड तालुका हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से कनेक्ट करती है? तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड तालुका हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से कनेक्ट करती है। तो हमारा ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स मेनली सर्व। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड मेनली कहाँ सर्व करती है? तो विलेज एंड स्मॉल टाउन्स में सर्व करती है हमारी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। कहाँ? विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर फार्मुलेशन ऑफ रोड डेवलपमेंट प्लान्स इन इंडिया इज। हाईएस्ट अथॉरिटी कौन सी है रोड फार्मुलेशन और डेवलपमेंट के लिए इंडिया में? तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। एज पर नागपुर प्लान, एज पर नागपुर प्लान द रोड डेंसिटी टारगेट वाज। नागपुर प्लान के अनुसार रोड डेंसिटी का टारगेट क्या था? तो टारगेट था हमारा 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी 32 किलोमीटर 100 स्क्वायर मीटर की रेंज में, ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द मिनिमम रोड लेंथ रिक्वायर्ड इन इंडिया एज पर लखनऊ प्लान वाज अबाउट। मिनिमम रोड लेंथ कितना रिक्वायर्ड था इंडिया में लखनऊ प्लान के अनुसार? तो 33 लाख किलोमीटर। कितना? 33 लाख किलोमीटर एस्टिमेटेड प्लान था रिक्वायरमेंट इंडिया में, ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। नेशनल एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज सेटअप अंडर। नेशनल एक्सप्रेस वे अथॉरिटी को कब सेटअप किया गया इंडिया में? तो 1988 में। NHAI एक्ट पास्ड इन 1988, अथॉरिटी फॉर्मेड इन 1995, तो 1988, हमारा ऑप्शन ए सही है। NHAI एक्ट कब लागू हुआ? 1988 में। चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स आर मेंटेन्ड बाय पंचायत। कौन सी रोड पंचायत के द्वारा मेंटेन की जाती है? तो विलेज रोड्स को पंचायत के थ्रू मेंटेन किया जाता है, विलेज रोड्स को पंचायत के थ्रू मेंटेन किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किसको कनेक्ट करता है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट करता है 4 मेट्रो सिटीज़ को, 4 मेट्रो सिटीज़ को। किसको? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ऑप्शन हमारा ए सही, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता।
चलते हैं अगले सवाल पर। द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स वर प्लान्ड अंडर। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किस प्लान के तहत प्लान किया गया? तो NHDP यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत ये कॉरिडोर्स प्लान किए गए। NHDP ऑप्शन हमारा बी सही है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये क्या है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ नागपुर प्लान? इनमें से कौन एक नागपुर प्लान का फीचर नहीं है? तो रोड डेंसिटी हमारी 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर, ये नागपुर रोड प्लान का फीचर नहीं है। ये किसका है? बॉम्बे रोड प्लान का फीचर है टारगेट। तो ऑप्शन हमारा डी सही, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। बॉम्बे प्लान प्रपोज्ड रोड लेंथ बेस्ड ऑन। बॉम्बे प्लान में रोड लेंथ किस बेस पर प्रपोज की गई थी? तो बॉम्बे प्लान में रोड डेंसिटी और ट्रैफिक फोरकास्ट करके हमारी रोड लेंथ प्रपोज की गई थी। रोड डेंसिटी और फ्यूचर ट्रैफिक, रोड डेंसिटी एंड फ्यूचर ट्रैफिक। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द लखनऊ प्लान एम्फसाइज्ड ऑन विच। तो लखनऊ प्लान फोकस्ड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एक्सप्रेस बेस, यानी रोड डेंसिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक नीड्स, रोड डेंसिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक नीड्स पे एम्फसाइज किया गया लखनऊ प्लान को। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। द प्लानिंग कॉन्सेप्ट ऑफ नागपुर रोड प्लान वाज बेस्ड ऑन। नागपुर रोड प्लान का प्लानिंग कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड था? तो हमारा नागपुर रोड प्लान स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड था, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर। ऑप्शन हमारा ए सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, सॉरी स्टार पैटर्न, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ऑप्शन हमारा बी सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। चलते हैं अगले सवाल पर। द टोटल लेंथ ऑफ एक्सप्रेस वेज टारगेटेड अंडर लखनऊ प्लान वाज। लखनऊ प्लान के अंडर टोटल एक्सप्रेस वे की लेंथ कितनी टारगेट की गई थी? तो लखनऊ प्लान के अनुसार 5000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे टारगेट किया गया था, 5000 किलोमीटर। ऑप्शन हमारा सी सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which organization is responsible for technical recommendations on highway planning in India? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है टेक्निकल रिकमेंडेशन के लिए हाईवे प्लानिंग में? तो हमारा IRC ने इंडियन रोड कांग्रेस प्रोवाइड्स टेक्निकल गाइडलाइंस फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिजाइन। IRC हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबल है टेक्निकल रिकमेंडेशन और हाईवे प्लानिंग के लिए। चलते हैं अगले सवाल पर। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर मेंटेन बाय। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ द्वारा मेंटेन की जाती है, जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, जिला परिषद या क्या कहेंगे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़।
district authorities. चलते हैं अगले सवाल पर। According to Ministry of Road Transport and Highways, which roads serve as feeders to national highways and state highways? तो according to Ministry of Road Transport and Highways, कौन सी रोड सर्व करती हैं फीडर के रूप में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवेज को? तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स सर्व करती है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। Which road classification provides connectivity within villages? Which road classifications provides connectivity within villages? कौन सी रोड क्लासिफिकेशन गाँव को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है? तो विलेज रोड्स क्या करती हैं? गाँव में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। ऑप्शन हमारा बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यह मतलब विलेज रोड्स। विलेज रोड्स। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन 46 हमारा, विच कमेटी रिकमेंडेड द क्राइटेरिया ऑफ रोड डेवलपमेंट फंड इन इंडिया? कौन सी कमेटी ने क्राइटेरिया रिकमेंड किया रोड डेवलपमेंट फंड के लिए? तो हमारी जैकर कमेटी ने सजेस्ट किया। जैकर कमेटी कब बनी थी? 1927 में। तो ऑप्शन हमारी बी सही है। जैकर कमेटी बनी कब थी? 1927 में, 1927 में। इसने क्या रिकमेंड किया? जैकर कमेटी सजेस्टेड रोड फंड फाइनेंस्ड बाय फ्यूल टैक्स। जो हमारा फ्यूल होता है पेट्रोल डीजल, इस पर टैक्स लगा के जो रोड फंड कलेक्ट करने का आइडिया किसने दिया? जैकर कमेटी ने। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन 47 हमारा, द टोटल रोड लेंथ टारगेटेड इन नागपुर प्लान वाज? नागपुर प्लान में टोटल रोड लेंथ कितना टारगेट की गई थी? तो नागपुर प्लान में हमारी रोड लेंथ टारगेट की गई थी 6 लाख किलोमीटर। 6 लाख किलोमीटर। ऑप्शन हमारा बी सही, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन 48 हमारा, द बॉम्बे रोड प्लान टारगेटेड ए टोटल रोड लेंथ ऑफ? बॉम्बे रोड प्लान में टारगेटेड लेंथ कितनी थी टोटल? तो बॉम्बे रोड प्लान में टारगेट लेंथ थी हमारी 16 लाख किलोमीटर, 16 लाख किलोमीटर, 16 लाख किलोमीटर। नागपुर में 6 लाख किलोमीटर, नागपुर प्लान में 6 लाख किलोमीटर, और बॉम्बे में 16 लाख किलोमीटर, और लखनऊ में 33 लाख किलोमीटर। ऑप्शन हमारा 49 है। द लखनऊ रोड प्लान टारगेटेड ए टोटल रोड लेंथ ऑफ 33 लाख किलोमीटर, 33 लाख किलोमीटर। ऑप्शन हमारा सी सही है। तो उसको साइड में देख लेते हैं। नागपुर में कितना था? नागपुर 6 लाख किलोमीटर, बॉम्बे में 16 लाख किलोमीटर। बॉम्बे में 16 लाख किलोमीटर, लखनऊ में 33 लाख किलोमीटर। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच प्लान इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्रेस वे इन इंडिया? कौन सा प्लान ने इंडिया में एक्सप्रेस वे को इंट्रोड्यूस किया? एक्सप्रेस वे के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो हमारा लखनऊ प्लान ने इंडिया में एक्सप्रेस वे के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। तो ऑप्शन हमारा सी से, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लखनऊ प्लान कब से कब तक रहा? 1981 से 2001 तक, 1981 से 2001 तक।
तो आज के ख़त्म होते हैं यहाँ पर 50 सवाल हमारे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा हो, सवाल पसंद आ रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मिलेंगे कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।